नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं राजू लौर और है सुरों का खजाना। जी हाँ, सुरों का खजाना तो रोज ही होता है, लेकिन आज जैसा कि हमारे बहुत सारे साथियों ने पहचाना है, सही-सही नाम जिन संगीतकार की हमने बात की थी, उनके नाम के साथ जोड़े हैं बहुत सारे विशेषण और उन विशेषणों में पंचम दा का नाम खूब उभर कर आया है। तो भाई वाह, क्या बात है, आपने तो तुरंत पहचान लिया और बहुत सारे गाने भी लिखे हैं और सबने अपनी-अपनी तरह से उनको सादर नमन भी किया है। आज जो उनकी जन्मतिथि है, तो पंचम दा से जुड़ी हुई बातें और पंचम दा की फिल्मों के गाने लेते हुए हम आज ये कार्यक्रम का सफर तय करेंगे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में वो पंचम स्वर में रोते थे, इसलिए उन्हें पंचम कहा जाने लगा। जो भी हो, ये नाम बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति की रगों में संगीत है, जिसने संगीत को जिया है, उनके लिए इससे बेहतर नाम क्या हो सकता है। गुलजार ने ये शब्द अपने दोस्त आर डी बर्मन के लिए 1994 में उनके निधन के बाद लिखे थे। याद है, पंचम जब भी कोई धुन बनाकर भेजता था तो साथ कह देता था, गेंद आपके पाले में है। ये कौन सा बॉल मेरे कोर्ट में छोड़कर गए हो तुम पंचम। जिंदगी का खेल अकेला नहीं खेला जाता, हमारी तो टीम है, आ जाओ या बुला लो। पंचम द्वारा रचित प्रत्येक तथाकथित पश्चिमी धुन के लिए उनके पास उसका मुकाबला करने के लिए एक अर्धशास्त्रीय नरम संख्या होती थी। एक दफा उन्होंने अपने पिता को गाना गाते हुए सुना था, जो उनके दिमाग में बस गया था और उन्होंने उसका उपयोग किया। इस गाने को बनाते समय रहना बीत जाए, ये गीत दो रागों का मिश्रण है। एक सुबह का राग तोड़ी जो मुखड़ा है और दूसरा राग खमाज जो देर रात का राग है। ये गाना दिन के समय पर नहीं बल्कि कहानी के मूड के हिसाब से तैयार किया गया था। देखिए कितनी सारी जानकारी हमारे श्रोता समेट कर रखते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पंचम दा की बहुमुखी प्रतिभा की शिनाख्त कराने वाले गीतों की सूची बहुत लंबी है। लता जी के लिए बनाई कुछ बेहद अविस्मरणीय धुनें हैं। शम्मी कपूर और राजेश खन्ना जैसे नायकों को उन्होंने अपने संगीत की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलवाई। आशा भोसले को बड़े ही कलात्मक ढंग से समृद्ध किया। इसी के साथ अपने मित्र फिल्म निर्देशक और गीतकार गुलजार की कुछ बेहतरीन फिल्मों को संगीत की एक अलग ही इबारत में संवार कर उन गीतों को अमर कर दिया। ऐसे प्रयोगधर्मी गीतों को देने वाले पंचम अलबेले थे, जिनके लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सदैव उनकी ऋणी रहेगी। ये तो है कि उनके जैसा अलबेला संगीतकार जल्दी देखने में इस दुनिया में नहीं आता। चलिए फिर अब गीतों का रुख किया जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। तो इस गीत को सुनिए और बताइए कि कौन सी फिल्म है और ये पर्दे पर जब फिल्माया जा रहा है तो कौन से कलाकार आपको नजर आ रहे हैं। और एक सवाल और है, अब बात पंचम दा के संगीत की हो रही है, तो उन्होंने फिल्म 16वां साल के गाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बजाया था। तो ये बताइए कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और वो गाना कौन सा है। याद आ रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बजाया था, 16वां साल फिल्म का नाम था। और साथ ही आपको बताना है कि ये फिल्म कौन सी है और पर्दे पर कौन से कलाकार नजर आ रहे हैं।
कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। ये आज नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा। एक बहुत खूबसूरत गाना और हमारे साथियों का जवाब तुरंत आया। अनामिका में जया भादुड़ी और संजीव कुमार नजर आ रहे हैं पर्दे पर। और दूसरा जवाब भी आया 16वां साल फिल्म के गाने में गीत है अपना दिल तो आवारा में उन्होंने माउथ ऑर्गन बजाया था। बहुत बहुत शुक्रिया जल्दी से जवाब देने के लिए। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आर डी बर्मन अपने आप में खुद एक संस्था है जिन्होंने फिल्म संगीत को भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के साथ तालमेल बिठाकर खूबसूरती से सजाया, जो सभी के दिलों की धड़कन बन गया। उनके बनाए गीतों में उनकी अपनी काबिलियत और अपने साथी साजिंदे मनोहरी दा, किशोर देसाई जी और उन्होंने तमाम सारे नाम लिखे हैं कि मेहनत उभर कर सामने आई है। और उन्होंने 2 गीतों के नाम भी लिखे हैं। एक और संदेश है, जिनकी माता श्री का नाम मीरा हो तो कुछ तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये प्रकृति का ही असर होता है कि उनमें हर तरह के गाने के गुण विद्यमान थे। वो एक अच्छे गायक भी थे और अपने गानों में बहुत प्रयोग भी किया करते थे। किसी भी चीज से वो संगीत निकाल लिया करते थे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पंचम दा को स्वरों का जादूगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। वो जैसे स्वरों से खेलते थे। अनेक कालजयी गीत जो अमर हो चुके हैं और हम हर बार सुनते हैं फिर मन नहीं भरता। सही बात है। बहुत सारे गाने हैं और कई बार तो गाने सुनकर लगता है कि सुनते जाएं और अरे ये गाना तो रह ही गया। आज भी कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि भाई पंचम दा की बात हो रही है और पंचम दा का इतना विस्तृत खजाना 1 घंटे में तो समेटना मुश्किल है। लेकिन चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए। गाने को सुनिए, फिल्म का नाम बताइए।
दुनिया में अजनबी कहीं और है, मंजिल मेरी, मंजिल मेरी। कह सुन ले दो बातें प्यार की, दुनिया तेरी, महफिल तेरी, महफिल तेरी। मतवाले आँखों वाले, ओ अलबेले दिल वाले, दिल तेरा रहेगा पर तू इसे अपना ले। मतवाले। फिल्म का नाम है छोटे नवाब, बिल्कुल सही जवाब, पहली फिल्म उनकी। और इसी के साथ बात हम जब पंचम दा की कर रहे हैं तो उनके संगीत में जो तरह तरह के वाद्य इस्तेमाल होते थे उनका जिक्र करते हुए हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कंघा, चप्पल, जूता, बाल्टी, पाइप, पत्थर आदि सभी वस्तुओं का इस्तेमाल करके राहुल देव बर्मन जी ने अपने कई गीतों को संगीतमय बनाया है। फिल्म पड़ोसन में मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है मैं बड़ी खूबसूरती से कंघे का प्रयोग करके एक शानदार बेमिसाल गीत की रचना कर डाली। राहुल देव बर्मन जी के गीत संगीत के विषय में बातें करने के लिए इतना कम समय पर्याप्त नहीं है, बातें बहुत सी हैं और समय बहुत कम है। हाँ, तो एक और संदेश पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि गवैया बच्चा रोता है तो भी सुरताल में। ऐसे ही एक संगीतकार का नाम शायद आप लेना चाहती हैं और वो है पंचम दा उर्फ राहुल देव बर्मन, जो किचन में बैठे बैठे बर्तनों पर कुछ न कुछ बजाते थे। बड़े होकर अपने पिताजी के साथ सहायक बने और फिर अपनी खुद की धुन गाने और गवाने लगे। उन्होंने आनंद बख्शी, मजरूह सुल्तानपुरी के साथ बहुत फिल्में की। गीतकार गुलजार से उनकी जोड़ी अच्छी जम गई थी। वो कहते थे कि उनके लिखे गीत समझ में नहीं आते, ऐसे ही एक गीत पर वो धुन बनाना नहीं चाहते थे। फिर भी गुलजार ने उस गीत पर पंचम दा से ही धुन बनवाई। वो गीत था मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, फिल्म थी इजाजत। और इसी वाकये का जिक्र हमारे एक और साथी ने कहा है कि उन्होंने कागज पर लिख कर गाने लाए थे तो उन्होंने उस कागज को हवा में उड़ा दिया था और कहा था कि कल को तुम किसी अखबार को लेकर आओगे और कहोगे इस पर गाना बना दो, तो क्या मैं बना दूंगा। लेकिन बाद में वो गाना बना और कितना खूबसूरत गाना, मेरा कुछ सामान, फिल्म इजाजत का। चलिए हम इस गाने को सुनते हैं। गाने को सुनिए, फिल्म का नाम बताइए और कलाकार कौन है ये बताइए। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा। सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा।
हंसी जलवे, तुम भी न कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे। खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। बहुत खूबसूरत सा गाना तीसरी मंजिल फिल्म का। शम्मी कपूर और आशा पारिक इसमें प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। ये भी हमारे साथी ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक साथी लिख रहे हैं कि उनके संगीत में बेफिक्री, जोश, ऊर्जा और मधुरता है, जिसे युवाओं ने बहुत पसंद किया। दम मारो दम जैसी धुन उन्होंने उस दौर में बनाकर तहलका मचा दिया था। उनका संगीत आज का युवा भी सुनता है। समय का उनके संगीत पर कोई असर नहीं हुआ। पुराने गानों को रिमिक्स कर आज पेश किया जाता है। उनमें आर डी बर्मन जी द्वारा संगीतबद्ध गीत ही सबसे अधिक होते हैं। और एक और साथी कह रहे हैं कि मैंने जब से होश संभाला और फिल्में देखने लगा, तब से आज तक मेरे पसंदीदा संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। इनका संगीत समय के साथ आगे का संगीत होता था, इसलिए उनके जाने के इतने सालों बाद भी आज भी वो लोकप्रिय है और आज की पीढ़ी भी उनके गाने गुनगुनाती है। पाश्चात्य संगीत के साथ भारतीय संगीत में भी रुचि रखते थे। उनकी कई रचनाएं इसकी साक्षी हैं। गानों के अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक में भी विशेष ध्यान देते थे। शोले, शान जैसी कई फिल्मों की मिसालें दी जा सकती हैं। शायद उनके जैसे वे अकेले ही संगीतकार थे। अब शायद ऐसा कोई संगीतकार नहीं आएगा। एक और साथी कह रहे हैं कि गीत संगीत को पसंद करने वाले श्रोता जनों में शायद ही कोई ऐसा श्रोता हो जो राहुल देव बर्मन जी के संगीत को पसंद ना करता हो। हर आयु वर्ग के श्रोता और हर मूड के गीत संगीत की रचना करके उन्होंने सदैव अपने चाहने वालों के दिलों में अपना स्थान आज तक बनाए रखा है। अपने फिल्मी करियर में संगीतकार राहुल देव बर्मन जी ने कुछ गीत स्वयं अपनी आवाज में गाए और वे सभी मील के पत्थर साबित हुए। ये भी एक बहुत खास बात थी उनकी। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़े, लेकिन उसके पहले हम एक सवाल पूछ लें। एक बात आपसे ये कहनी थी कि उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने के साथ, गाने तो उन्होंने बहुत सी फिल्मों में गाए भी और संगीत भी दिया, लेकिन उनका एक और पक्ष था कि उन्होंने अभिनय भी किया। नाम याद आ रहा हो अगर उन फिल्मों का, तो उन फिल्मों के नाम बताइए जिनमें उन्होंने अभिनय भी किया था। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गाने को सुनकर बताइए कि फिल्म कौन सी है और प्रमुख कलाकार कौन है। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये
हमारे साथियों ने तुरंत पहचाना। मंजिल फिल्म का गाना, मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। और जो हमने दूसरा सवाल पूछा था कि इन फिल्मों में काम किया, उसके एक जवाब तो सभी ने दिया। भूत बंगला फिल्म में काम उन्होंने किया था। इसके अलावा प्यार का मौसम और फिल्म गायक, ये बंगाली फिल्म थी, इसमें भी वो नजर आए थे। अब अगर संदेशों की बात करें तो एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम में बातें हो रही हैं संगीत के एक ऐसे जादूगर की जिन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के अलावा रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग चीजों से पारंपरिक वाद्य यंत्रों की तरह संगीत बनाया। और क्या कमाल बनाया कि आज भी उस संगीत के लोग दीवाने हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि उनकी रग रग में संगीत बसा था। हर आवाज में, चाहे वो कैसी कर्कशी क्यों ना हो, उन्हें संगीत सुनाई देता था। और ऐसा वही संगीतकार समझ सकता था जो संगीत के साथ सोता था, संगीत के साथ उठता था, संगीत के साथ खाता था और संगीत के साथ हंसता और रोता था। वो ऐसे संगीतकार थे जो सुरों के मूल ढांचे को बदलने की काबिलियत रखते थे। और एक और साथी ने कहा है कि गीत उनकी रगों में लहू बनकर दौड़ता था। सरगम उनके दिल की धड़कन थी। धड़कन थम गई लेकिन यादें सात सुरों में ढलकर लगातार हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहीं। अपनी अद्वितीय संगीत कला से दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को सम्मोहित कर संगीत के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों के लिए तथा रॉक बैंड्स, जैज, लैटिन, स्पेनिश संगीत का फिल्मी संगीत में समावेश कर चमत्कार करने वाले मशहूर संगीतज्ञ पंचम दा ने फिल्म संगीत को के मिजाज को और व्याकरण को बदलकर एक नया दौर शुरू किया। वो एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने 70-80 के दशक में अपने गानों से लोगों को मदहोश कर दिया। और सादर नमन हमारे सभी श्रोता कर रहे हैं, याद कर रहे हैं बड़े प्यार से राहुल देव बर्मन को। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं और इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। एक बात और है, अभी जो इससे पहले हमने गाना सुनाया था, हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि इस गाने के दोनों वर्जन बहुत पसंद है। किशोर दा ने गाया और ये हमने सुनाया था लता जी की आवाज में। ऐसा ही एक और गाना है, बताइए कि इस गाने को और किस कलाकार ने गाया है। कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके। कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन हा 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 सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा। आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन
पहले थी यही दुनिया, तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया, दिल को मिली जो तुम्हारी लगन, दिए जल गए मेरी आह से। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन। तो भाई ये गीत फिल्म प्यार का मौसम का था और हमारे साथियों का जवाब आया कि किशोर दा और रफ़ी साहब दोनों की आवाज़ में ये गाना था। वैसे गानों की बात अगर हम कहें तो हमारे साथी जो हैं बहुत सारे गाने उनके याद कर रहे हैं। एक साथी ने शोले फिल्म का महबूबा महबूबा गाना बताया है और हमारे एक साथी ने आपकी कसम फिल्म के गाने का जिक्र करते हुए ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम का जिक्र करते हुए कहा है कि बहुत दार्शनिक है और ऐसे गाने कभी कभी बनते हैं जो अमर हो जाते हैं। और एक और साथी ने कहा है कि पंचम जी असल में संगीत के महारथी थे, उनको उनकी अलग सी आवाज़ या फिर अलग सी धुन कहाँ से मिल सकती है। उनका बड़ा ज्ञान था, फिल्मों में बड़ा अच्छा संगीत देकर गानों में जान डाल देते थे। और एक हमारे साथी ने वो वाकया लिखा है और कुछ विस्तार से लिखा है कि गुलजार और पंचम दा की केमिस्ट्री खूब जमती थी। दोनों ने साथ में कई फिल्में की, लेकिन पंचम की दिक्कत थी कि उन्हें गुलजार का लिखा कुछ कम समझ आता था। गुलजार कहते थे कि एक तो बेचारे की हिंदी ठीक थी, ऊपर से मेरी पोइट्री। एक बार पंचम इजाजत फिल्म के गाने की धुन तैयार कर रहे थे और ये तो हमने पहले भी सुना, हमारे एक साथी ने बताया था कि उन्होंने पन्ना उल्टा पलटा और उसे हवा में उड़ाते हुए बोले कि भाई इसमें गीत कहाँ है, कल तुम कोई अखबार लेकर आ जाओगे और कहोगे कि इसकी हेडलाइन से गाना बना दो। तो हालांकि बाद में उन्होंने वो गाना बनाया था, इजाजत फिल्म का वो गाना था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है। अच्छा, अब एक ये बताइए कि एक अगर हम बात करें उनकी बंगाली फिल्मों के गाने की, तो बंगाली फिल्मों में भी उन्होंने बहुत सारे गाने तैयार किए और हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि उन्होंने जो दुर्गा पूजा थी उस उत्सव के लिए गीत रचने की बंगाली परंपरा में एक विपुल योगदान करता थे, जिनमें से कई को उन्होंने बाद में हिंदी फिल्मों के लिए संगीत रूपांतरित किया। इसमें फिल्म अनामिका के गाने का इन्होंने जिक्र किया है, मेरी भीगी भीगी सी, और भी कई गाने हैं। हम आपसे ये पूछने जा रहे हैं कि गीतों को रचने के साथ साथ ही वो एक और उनका शौक था, वो कुछ गार्डनिंग भी करते थे, कुछ उपज भी करते थे, उगाते भी थे और एक ख़ास किस्म की सब्जी थी जिसको वो उगाते थे, सब्जी कह लीजिए उसे, या बड़ी तीखी सी होती है वो, क्या थी वो? अगर याद आ रहा हो तो बताइए और इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है।
दा एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने हर गायक से, हर गायिका से उसकी खूबी के अनुसार गवाया, चाहे वो किशोर दा हो, चाहे वो रफ़ी साहब हो, चाहे वो लता जी हो या वो आशा भोसले हो। और हर गाने में उनकी खूबसूरती, उनकी आवाज़ की खूबसूरती का इस्तेमाल किया। जैसे कि ये गाना भी आपने सुना, और इसके पहले जो हमने मंजिल फिल्म का गाना सुनाया था वो किशोर दा की आवाज़ में भी है, लेकिन लता जी की आवाज़ में भी बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर सा, भीना भीना सा लगता है वो गाना। ये गाना जो भी आपने सुना मुमताज़ गा रही हैं फिल्म आपकी कसम में, राजेश खन्ना, संजीव कुमार और अन्य कलाकार हमारे साथियों ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और साथी ने बताया है, हमने जो दूसरा सवाल पूछा था कि खाना बनाना उनकी खासियत थी, मिर्ची बहुत पसंद थी और इनके बगीचे में इन्होंने उगाई हुई थी। बिल्कुल सही जवाब। एक साथी लिखते हैं कि राहुल देव बर्मन एक ऐसे जादूगर थे जिन्होंने हर आवाज को संगीत बना दिया था और पूरी दुनिया में पंचम दा बनकर छा गए थे। अगर ये कहा जाए कि ये संगीत को दिशा देने वाले महान जादूगर थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपने संगीत के सुरों को घर में प्रयोग किए जाने वाले झाड़ू, थाली, कंघी, टिन के डब्बे और खाली बोतलों से भी ऐसे ऐसे धुनें निकाली कि अभूतपूर्व प्रयोग शामिल हुआ उनका संगीत में। यही सब खास बातों ने उन्हें पंचम बनाया था। बरसात के मौसम में जब भी उन्होंने पहली फिल्म छोटे नवाब के गीत पर आजा घेराई, घेराई कारी बदरिया, घर आजा घेराई कारी बदरिया और रिमझिम गिरे सावन गीत सुनता हूं तो उनकी काबिलियत का पता चलता है। वो ऐसे एक नायाब नगीना थे जो अपने स्वयं के अद्भुत आवाज़ों के साथ ऐसे ऐसे गीतों की धुनें तैयार करते थे जो युवा दिलों की धड़कन बन जाते थे। सही कहा आपने। चलिए, इस धड़कते हुए दिल की एक और सुंदर सी धुन। उसके पहले एक सवाल है कि एक फिल्म है जिसमें उन्होंने गाना दिया है, अब उस गाने की खासियत क्या है वो सुनिए। एक बंगाली फिल्म राजकुमारी में आशा भोसले के गाया हुआ एक गाना है, आज गुनगुन गुनगुन कुंजे, आज गुनगुन गुनगुन कुंजे। ये गाना बंगाली फिल्म राजकुमारी में आशा भोसले ने गाया था और इस धुन को आर डी बर्मन ने एक हिंदी फिल्म के गाने में इस्तेमाल किया और गाना जो था किशोर दा ने गाया था। एक क्लू है कि इस फिल्म में राजेश खन्ना हीरो थे। तो फिल्म का नाम बताइए कि कौन सी फिल्म थी जिसमें ये बंगाली फिल्म की धुन इस्तेमाल हुई थी। और इस गाने को सुनिए और बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन हैं।
करता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो। फिल्म का नाम हमारे साथियों ने बताया कटी पतंग, राजेश खन्ना और आशा पारेख की फिल्म। ये तो एक सवाल था, और दूसरा सवाल जो हमने पूछा था कि आज गुनगुन कुंजे अमर, ये राजकुमारी फिल्म का गाना, इसकी धुन पंजाब दा ने एक और गाने में इस्तेमाल की थी जो कि हिंदी फिल्म में लिया गया था, और उस फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना। चलिए हम बता देते हैं इसका जवाब। ये फिल्म थी कटी पतंग और गाना था प्यार दीवाना होता है। इसी धुन को राजकुमारी फिल्म में आशा भोसले ने इस तरह से गाया था, आज गुनगुन कुंजे अमर, जिसके लिरिक्स थे। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए। अगला गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है और ये कौन से कलाकार हैं जो कि ये गाना गा रहे हैं। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हुई मेरे भी जिया की चोरी, अच्छा अरे हाँ उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी, चल पगली। फिर सुनो तो आगे हमारे दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया, फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। छी छी छी, तब से सोती हूँ जागती हूँ लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए 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 लो, ला 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 ला, ओए 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 आउच, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। बाप रे। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल, जलता है सीना धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों खफा खफा से। हाय मर जाऊं। हम भी थे एक नजर के प्यासे, क्यों नहीं। दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम। कौन है
सुबह हो या शाम उनके गीत हर समय हर मौसम में जमा कर रहते थे और दिल को जोश से भर देते थे। बुढ़ा मिल गया नवीन निश्चल और अर्चना की ये फिल्म हमारे साथियों का जवाब आया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने याद किए उनके कुछ गाने। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, ये गाना है हिंदी में। उन्होंने शायद ये बताया राजकुमारी का जो हमने सवाल पूछा था। एक और साथी ने लिखा है कि सत्ते पे सत्ता के लाजवाब गीत और बाबू हम शक्ल अमिताभ बच्चन का उनका जो इंट्रो सीन था जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जिसका जवाब नहीं, ये कमाल सिर्फ पंचम दा ही कर सकते थे। और वाकई बहुत सारे बैकग्राउंड स्कोर भी उनके बहुत ही सुंदर हैं। चलिए अब ये गाना सुनिए और बताइए फिल्म कौन सी है। साथियों के जवाब आए किताब फिल्म का गाना उन्हीं की आवाज में हम सुन रहे थे और बड़ा ही सुंदर सा समय बीत रहा है उनके गानों के साथ। चलिए एक सवाल है कि एक फिल्म में उन्होंने चम्मच और ग्लास से संगीत दिया था, तो बताइए कि वो कौन सा गाना था और फिल्म कौन सी थी। और ये जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का नाम बताइए और बताइए कि कलाकार कौन थे। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से
मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, हा हा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल। हमारे साथियों के जवाब आ गए। फिल्म यादों की बारात का गाना था चुरा लिया है तुमने जो दिल को, चम्मच और ग्लास वाला गाना। और जो दूसरा सवाल था नमक हराम फिल्म का जो गाना आप सुन रहे थे, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की ये फिल्म थी। चलिए अब अगला गाना सुनिए और हमें बताइए ये फिल्म कौन सी है और कलाकार कौन से हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार
बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। जवाब बिल्कुल सही। फिल्म कुदरत का गाना, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी जी की ये फिल्म। और इसी के साथ अब कार्यक्रम को दे रहे हैं विराम। दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन